तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्यारे दर्शकों, पिछले 18 सालों से हम आपसे मिलने रोज आपके घर आते हैं, लेकिन मुझे आपको भी बुलाना है हमसे मिलने। मैंने प्यारा सा इंतजाम किया है। इस हंसो हंसाओ दिवस गोकुल धाम लाया है आपके लिए एक फन चैलेंज। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स के तुरंत बाद यानी 9:05 पर आप हिस्सा ले सकते हैं एक लाइव क्विज में तारक मेहता उल्टा चश्मा क्लब हाउस ऐप पर। तो आज ही ऐप डाउनलोड कीजिए, शायद आपको गोकुल धाम आने का मौका मिल जाए। अरे दया चाय ला। ये लीजिए गरमा गरम चाय। टप्पू गया स्कूल? गया? अरे कब का गया? अब तक तो स्कूल पहुंच गया होगा, उसने अपनी पढ़ाई शुरू भी कर दी होगी और अभी उसकी छोटे रिसेस का टाइम भी हो गया है। तुझे थकान नहीं लगती? नहीं। किस बात के लिए? एक सवाल के 3-3 जवाब देते हुए। वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है पति परमेश्वर का खाली पेट हमेशा खाने से और खाली दिमाग हमेशा जवाब से भर देना चाहिए। क्या 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 खाली दिमाग क्या? माँ तो माँ है, माँ कहती रहती है, बोलती रहती है और मैं आपको बताती रहती हूँ। अभी आप माँ की हर बात पूछने बैठेंगे तो आपको दुकान जाने में लेट हो जाएगा ना, तो किसी दिन फुर्सत से आना, विस्तार से बताऊंगी। सॉरी। मैं सब समझता हूँ। आजकल तुझे मुझे जो सुनाना होता है वो माँ के नाम पे सुना देती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपका कुछ काम है। क्या काम है बोल? इस महीने आपने क्या? मुझे घर खर्च के पैसे ही नहीं दिए। अरे क्या नहीं दिए? याद कर, 15-20 दिन पहले पूरे 50,000 दिए थे तुझे। 50 के 50 उड़ा दिए। हाँ, उड़ा दिए। ये दया तुझमें कुछ अक्कल वक्कल है? मैं दुकान में पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके एक मोबाइल टीवी फ्रिज बेच के पाई जमा करके इतने पैसे जमा करता हूँ, और तू ऐसे आग के पलकारे में 50,000 उड़ा देती है। कहाँ उड़ाए तूने 50,000? आप पर उड़ा दिए। मुझ पे? हिसाब चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, मुझे भी तो पता चले तूने मुझ पे कब कहाँ कैसे पूरे 50,000 उड़ा दिए। तो सुनिए, हाँ। जिस दिन आपने मुझे 50,000 रुपए दिए, उसके ठीक दूसरे दिन आपको किसी पार्टी को अर्जेंट पेमेंट करना था, तो आपने मेरे पास जो 50,000 थे उसमें से 30,000 वापस ले लिया। बोलो, लिया था कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। और उसके ठीक 3 दिन बाद आपको किसी और पार्टी को डबल अर्जेंट पेमेंट करना था और आपने मेरे पास से 25,000 रुपए मांगे, जो 25,000 मैंने आपको दे दिए। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपको पहली बार दिए 30,000 रुपए और दूसरी बार दिए 25,000 रुपए, मतलब दोनों मिलाकर कितने रुपए हुए? 55,000। जबकि आपने मुझे कितना रुपया दिया था? सिर्फ 50,000। तो अभी हिसाब ये कहता है कि आपने मुझसे 5,000 उधार लिए। तो अभी घर खर्च के अलावा 5,000 रुपए आपको मुझे और देने हैं। आ गया हिसाब समझ में? अरे मेरी दया क्या मेरा तेरा कर रही है? अरे 5,000 क्या, मेरे पे तेरी 50 करोड़ की उधारी है। अरे वाह, मैंने आपको इतने सारे पैसे कब दिए? दया, जिस तरह तू घर संभालती है, टप्पू को बापूजी को खासकर मेरा ध्यान रखती है,
वो सबका अगर मैं पेमेंट करने बैठूं ना तो पहला हफ्ता ही मुझे 50 करोड़ का चुकाना पड़े। अच्छा, तो लाइए 50 करोड़। मेरी माँ हमेशा कहती है हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, छोड़िए ना प्लान जी। आज बहुत मस्ती के मूड में हैं। बापूजी है। अच्छा, बचने के लिए झूठ मूठ। बापूजी, बापूजी। ए जेठिया, जी बापूजी। तू अभी तक दुकान नहीं गया? बस जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे रुक, पहले मेरी बात सुन। अरे बापूजी, बापूजी आपको लगे तो नहीं? बापूजी, अरे चुपचाप खड़ा रहो उधर। पहले मेरी बात सुन। खड़ी रहे, शांति से सुन बापूजी क्या बोल रहे हैं। मैं तो वही हूँ ना, मैम बोल रही ना। वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे नीचे भीड़े मिला था। वो कह रहा था कि कल 25 तारीख हो गई, फिर भी तूने वो मेंटेनेंस का चेक अभी तक भिजवाया नहीं है। दया, तूने मुझे याद नहीं दिलाया? अरे मैंने आपको परसों ही याद दिला था कि सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक देने का है। परसों? और अभी बोल रही है कि परसों याद दिलाया था। फिर से कल या आज याद नहीं दिला सकते थे? ए भाई, बहू क्या रोज सुबह उठ के तुझे ये सब याद दिलाती रहेगी? उसे और कोई काम नहीं है? ये सब काम तुझे खुद याद रखने चाहिए। जी ठीक है बाबूजी, मैं बेटे को चेक भिजवा दूंगा। और मैं 50 करोड़। 50 करोड़? 50 अखरोट। मैं टप्पू के पापा को कह रही थी कि 50 ग्राम अखरोट का सैंपल मंगवा लेना, अगर अच्छे लगेंगे तो ज्यादा मंगवाएंगे। ठीक है, चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। अरे नटू काका, जी सेठ जी। डिप्सलैम में एक भी वॉशिंग मशीन क्यों नहीं है? सेठ जी वो क्या है कि वॉशिंग मशीन का सेल आजकल बहुत कम हो गया है और वो जगह भी बहुत रोकता है, तो डिस्प्ले के सारे पीस मैंने गोडाउन में रखवा दिए हैं। अरे तो अभी वॉशिंग मशीन का कोई कस्टमर आएगा तो उसको पीस दिखाने क्या गोडाउन में ले जाएंगे? हाँ सेठ जी, अपना गोडाउन पिच्छू ही तो है, कौन सा माचू पिच्छू में है। कस्टमर आया। अब बैठो, मैं देखता हूँ। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए? वॉशिंग मशीन चाहिए। मिल जाएगा। कौन सा वाला चाहिए? फुल ऑटोमेटिक, शामी ऑटोमेटिक, सादा? फुली ऑटोमेटिक चलेगा ना? हाँ, भाभी जी को फुल ऑटोमेटिक ही लेकर दीजिए, भाभी जी खुश आ जाएंगे। इससे क्या, लेडीज लोगों का काम इतना कम हो जाता है। वो कपड़ा साबुन पानी मशीन में डाल के मशीन चालू कर दो तो कपड़े सीधा सूख के ही बाहर आते हैं। इस्त्री करके सीधा पहन लेने का। कितने का आएगा ये वॉशिंग मशीन? 2-3 मॉडल है, आपको 17-18 में पड़ जाएगा। नहीं नहीं, बहुत महंगा है। तो 12-13 में शामी ऑटोमेटिक ले लीजिए। नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन तो फुल्ली ऑटोमेटिक ही लेना है। फुल ऑटोमेटिक तो 17-18 के आसपास ही आएगा। एक काम कीजिए, हमारे इधर वो पेमेंट महीने के हफ्ते से देने की सुविधा भी है। नहीं नहीं, हफ्ते से नहीं लेना, पेमेंट तो रोकड़ा ही करेंगे। वैसे 3-4 हजार के आसपास कोई फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है आपके पास? 3-4 हजार? 3-4 हजार में मिक्सर आ जाएगा, वॉशिंग मशीन नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आता है। मेरा दोस्त कह रहा था कि चाइना का 3-4 हजार रुपए में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिलता है। वैसा आपके पास नहीं है? नहीं, वो वाला नहीं है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त से ही पूछ लेता हूँ, उसने कहाँ से लिया, हम वहीं से मंगवा लेते। चलो, थैंक यू। सेठ जी, ये कस्टमर को मैं बराबर जानता हूँ। वो हर 2 महीने में एक बार आता है, सिर्फ भाव पूछ के जाता है, कुछ लेता नहीं है। नटू काका, आपको पता था तो मुझे इशारा करना चाहिए था ना। आपने बोला मैं देखता हूँ, तो मैं बीच में कैसे बोलूँ? जब भी बोलना होता है तभी नहीं बोलते, और जब भी नहीं बोलना होता है तभी बीच में बोल बोल करते रहते हैं। अय्यर का भी आ गया, सोडी का भी है। ओ हो, इस चेक को तो फ्रेम करना चाहिए।
काफी दिनों बाद अजय सिंह ने टाइम पे चेक दे दिया है, वेरी गुड। ये भी आ गया। हमेशा की तरह जेठालाल का चेक तो है ही नहीं। चला करा फोन। हाँ बोल भाई भिड़े, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या सुबह सुबह मेरी आवाज सुनने का मन हो गया? हाँ अरे भाई ध्यान रखना, प्यार अंधा होता है। कहते हैं अरे बेरा भाई बोलना, फोन क्यों किया? जेठालाल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हारा इस महीने का सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक नहीं आया है। अरे भाई तो मैं दे दूंगा चेक, मैं सोसाइटी छोड़ के भाग थोड़ी गया हूँ। क्या काम कर भाई, तुझे वो तो दंड बंड लगाने लगा था, मगजमारी छोड़ भाई। नहीं, सवाल दंड का नहीं है जेठालाल। तो और क्या भाई, जान खा गया तो मेंटेनेंस का चेक बाकी, मेंटेनेंस का चेक बाकी। और सुबह बापूजी को भी बोलने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या पप्पा लोगों को कंप्लेन करने का वड़गण हो गया? कहते भाई एक तो तू है ना, पहले अपने कान की कुछ साफ सफाई करा भाई, हर बात में कहते कहते मत कर। वो टप्पू का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके पप्पा को कंप्लेन करता है, मेरा कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे पापा को कंप्लेन करता है। जेठालाल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मुझे लगा शायद तुम्हें चाचा जी डांटना बताना भूल गए होंगे। तुझे क्या लगता है हम घड़ा खानदान वालों को भूलने की बीमारी है? तो सबको पकड़ पकड़ के याद दिला रहा है, मेंटेनेंस का चेक बाकी है, मेंटेनेंस का चेक बाकी है। जेठालाल सबको पकड़ पकड़ के का क्या मतलब है? एक चाचा जी को बोला, एक तुमको बोला। हाँ तो अभी भी तेरा दिल ना भरा हो तो दया की माँ को भी फोन करके बोल दे। नहीं नहीं, दया भाभी की माँ को कैसे बोल सकता हूँ, वो थोड़ी गड़ा है। कहते हेलो थाम, भागता कुठे? अरे थाम, हेलो। होशियार नट्टू काका, इस महीने फ्रिज का सेल बहुत कम हुआ है। सेठ जी इसके पीछे एक वजह है। वजह है ये? हाँ? वजह बताइए। हाँ हाँ, मुंबई की ठंडी। सेठ जी जब जब मुंबई में ठंडी बढ़ती है तब तब फ्रिज का सेल एकदम ठंडा हो जाता है। तो ये वॉशिंग मशीन का सेल भी कम हो गया है, तो उसकी भी वही वजह है? हो सकती है। क्या हो सकती है? ठंडी की वजह से लोगों ने क्या नहाना बंद कर दिया या कपड़े धोना कम कर दिया? नहीं नहीं सेठ जी, उसकी दूसरी वजह है। अच्छा कौन सी? महंगाई। सेठ जी महंगाई कितनी बढ़ गई है, कस्टमर बेचारा आता है, भाव पूछता है और चला जाता है। महंगाई का तो नट्टू काका बढ़ती उम्र जैसा है, चाहे कुछ भी कर लो उसको नहीं रोक सकते। वेल सेठ जी, ये लीजिए। ये क्या है? पढ़िए तो सही। नट्टू काका इंग्लिश में है। ओह व्हाट ए ब्लंडर आई मेड। एक मिनट, लाइए मैं इसे पढ़ देता हूँ। Once upon a time, I joined Gada Electronics. After many years, one fine day, I requested you to increase my salary. After that, one fine day, years and years passed away. In between, many people also passed away, but my salary remained same. So today, once again, on one more fine day, I humbly request you to increase my salary so I can live happily ever after. नट्टू काका कुछ समझ में नहीं आया, किसने क्या लिखा है ये? सेठ जी मैंने लिखा है। किसे? आपको। क्या? सेठ जी ये पगार बढ़ाने की एप्लीकेशन है। नट्टू काका अभी आपने ही मुझे बोला ना कि महंगाई की वजह से हमारा सेल कम हो गया, अभी ऐसे टाइम में आपको अपनी पगार बढ़वानी है? ओह सॉरी, रॉन्ग टाइमिंग। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा हुआ इसमें डेट नहीं लिखी। सेठ जी एक 20,000 रुपए दीजिए ना। बोलो, ये महाशय तो आपकी तरफ पत्र भी नहीं लिखते, सीधे बेधड़क सामी छाती आके पैसे मांगते। 20,000 दीजिए। किस खुशी में भाई? क्या हुआ भागा बेटा, इतने सारे रुपयों की जरूरत क्यों आन पड़ी? हाँ मेरे पास 2-3 हजार रुपए पड़े हैं, वो मैं तुझे दे सकता हूँ। नहीं नहीं नट्टू काका, मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं चाहिए, दुकान के लिए चाहिए। ए भाई दुकान में कोई रंग रोगन नहीं करवाना है, और अगर करवाना भी होगा तो निर्णय मैं लूंगा। तू कौन है बड़ा?
20,000 दीजिए, दुकान में रंग रोगन करवाना है। लेकिन सेठ जी, मैंने कब कहा कि रंग रोगान करवाना है? तो फिर किस लिए चाहिए 20,000? वो सेठ जी, मोबाइल और लैपटॉप के नए पार्ट्स खरीदने हैं। अरे अभी 15-20 दिन पहले तो तू 25,000 ले गया था नए नए पार्ट्स खरीदने के लिए, अभी फिर से 20,000? बताता हूँ सेठ जी, क्या है, हर महीने मोबाइल और लैपटॉप में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस हिसाब से नए नए पार्ट्स बनते हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मैं वो सारे पार्ट्स एडवांस में खरीद के रखता हूँ। ओ कदम कुमार, ये नई नई टेक्नोलॉजी के नए नए पार्ट्स एडवांस में खरीदने की क्या जरूरत है? बताता हूँ सेठ जी, मैं सारे पार्ट्स का स्टॉक एडवांस में इसलिए खरीद के रखता हूँ ताकि जब भी कोई कस्टमर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी चीज रिपेयर करवाने आए तो हमें उसे ये ना कहना पड़े, सॉरी ये पार्ट्स तो हमारे पास नहीं है, आप कृपया 3-4 दिन के बाद आना। इसीलिए मैं सारे पार्ट्स एडवांस में खरीद के रखता हूँ। वेरी गुड बाघा बॉय। हाँ वेरी गुड। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, तो इतने छोटे छोटे टांचड़ी जैसे महंगे महंगे पार्ट खरीद के लाता है, उसमें से कौन सा लगाता है कौन सा नहीं लगाता है क्या मालूम। सेठ जी, ऐसा कहकर आप मुझ पे अविश्वास दिखा रहे हो। भाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हाँ तो हो जा नाराज भाई, मुझे क्या। तू एक सामान्य मोबाइल रिपेयर करने वाला है, एरोप्लेन रिपेयर करने वाला नहीं है कि तू नाराज हो जाते मैं डर जाऊं। अरे बाप रे, अभी क्या होगा? नट्टू काका समझाइए इसे। बाघा, नट्टू काका, मैं जो भी कर रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम रोशन करने के लिए कर रहा हूँ, ताकि लोग कहे वाह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की क्या कस्टमर सर्विस है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। अरे ठीक है, जा, चला जा। सेठ जी, सेठ जी सोच लीजिए, अगर मैं चला गया फिर आप मुझे कितना भी बुलाएंगे लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। ए भाई, तू मेरी दया नहीं है कि मैं तेरे पीछे पीछे तुझे मनाने आऊंगा। जाना है तो जा भाई, जा जा। ठीक है सेठ जी, मेरा आपको आखिरी सलाम। नहीं भाई, सलाम की भी जरूरत नहीं है, तू जा भाई, ऐसे ही जा। नट्टू काका, बाघा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, चल। नहीं नट्टू काका, अगर हम दोनों साथ में चले गए तो सेठ जी की हालत बेवा जैसी हो जाएगी। आपको मेरी कसम नट्टू काका, आप यहीं रहिए, सेठ जी की सेवा कीजिए, मगन को ट्रेन कीजिए। मेरा क्या है, मेरा तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से दाना पानी उठ गया। बाय। नहीं बाघा, सेठ जी बाघा को रोके। अरे मैं इसे कैसे क्यों रोकूं? मैंने थोड़ी बोला इसको जाने के लिए, उसने अपने आप नक्की किया। तो जाना है तो जाए, और क्या। रहने दीजिए नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। मैं भी तुझे यही कह रहा हूँ, जैसी जिसकी सोच विनाश करे विपरीत बुद्धि। वो तो बाद में पता चलेगा किसका विनाश होने वाला है। क्या मतलब? क्या कहना क्या चाहता है तू? तेरे जाने के बाद मेरा विनाश होगा? क्या बोल रहा है नट्टू काका ये? क्या कहना क्या चाहता है तू? नहीं सेठ जी, आप मेरे कहने का मतलब। अरे मैं समझता हूँ तेरे कहने का मतलब। तू यहाँ से जाएगा तो मेरा विनाश हो जाएगा, मेरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद। मैं जो कर रहा हूँ, तेरे ऊपर थोड़ी मेरे गुस्सा चलते हैं। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है नट्टू काका? अरे क्या सेठ जी, इसको समझाइए। क्या बोलता है तू? विनाश हो जाएगा मतलब क्या? विनाश शांत हो जाइए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का विनाश हो जाइए। काका, सॉरी सेठ जी। बाघा, चुप, shut up, go। बैठिए सेठ जी, बैठ जाइए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेके आता हूँ। वो तो बाद में पता चलेगा, किसका विनाश होने वाला है।
ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन रेडी हो गया? यस बबीता, रेडी हो गया। रात को 2 बजे तक जाकर मैंने ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया है। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। परफेक्ट। ये लो कॉफी लो। थैंक यू वेरी मच। गॉड अय्यर, लैपटॉप पे कॉफी गिर गया। गॉड लैपटॉप पर गिर गया कॉफी। ओहो माय गॉड, ये लैपटॉप को क्या हुआ बबीता? ये लैपटॉप तो ऑन नहीं हो रहा है। ओहो, अब क्या हो गया इसको लैपटॉप को? अय्यर, तुम्हें कॉफी का कप संभाल के लेना चाहिए था ना। लेकिन बबीता कब कितना गर्म था। अरे गर्म ही होगा ना, तुमने कोल्ड कॉफी थोड़ी मंगवाई थी। अभी लिए लैपटॉप को क्या हुआ? ओ बबीता प्लीज डू समथिंग। Now let me just check. God. एक भी की इसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा बबीता? ये प्रेजेंटेशन कितना मेहनत से मैंने बनाया था। अगर जो ये आज लैपटॉप ऑन नहीं हुआ तो मैं अपने सीनियर को क्या मुंह दिखाऊंगा? प्लीज डू समथिंग, प्लीज प्लीज। गॉड, डोंट पैनिक अय्यर प्लीज। तुम एक काम करो ना, तुम लैपटॉप के सर्विस सेंटर में फोन करो ना। हाँ, मेरे पास उनका नंबर है। हाँ प्लीज। लैपटॉप हेलो, मैं कृष्णन अय्यर बोल रहा हूँ। मेरा लैपटॉप पर कॉपी गिर गया है, इसलिए लैपटॉप बंद हो गया है। मेरे को इसको अर्जेंट रिपेयर कराने का है। प्लीज आप किसी इंजीनियर को भेज दीजिए मेरे घर पर। 3 साल पहले लिया था। हाँ? देखिए प्लीज इसका रिपेयर होना बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत अर्जेंट है ये। हाँ ओह ओके। ओह नो, क्या हुआ? बबी तो वो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि वो किसी टेक्नीशियन को भेजेंगे, वो लैपटॉप चेक करेगा। अब लैपटॉप 3 साल पुराना है, इसलिए उसके पार्ट मिले नहीं मिले, इसलिए वो कह रहे हैं कि 8-10 दिन का टाइम लग जाएगा। ओह माय गॉड, तो तुमने इस प्रेजेंटेशन का कोई बैकअप लिया था? अरे नहीं, कोई बैकअप नहीं लिया है, वही गलती हो गया मेरे से। गॉड, मुझे आज ये प्रेजेंटेशन ऑफिस में देना था। अब आज क्या ये लैपटॉप रिपेयर कैसे होगा? अय्यर, तुम जेठा जी को फोन करो ना। बबीता, जेठालाल को फोन करने का क्या फायदा? अय्यर, जेठा जी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो हो सकता है उनके पहचान में कोई टेक्नीशियन हो जो तुम्हें ये लैपटॉप अर्जेंटली रिपेयर करके दे दे। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी। चांस ले सकते हैं, मैं उसको फोन करता हूँ। जेठालाल, अय्यर भाई। हाँ अय्यर भाई बोलो। जेठालाल, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? मैं अपनी पर्सनल प्रयोगशाला में कुछ रिसर्च कर रहा हूँ भाई। किधर हो? अरे भाई सुबह धंधे के टाइम पे कहाँ होऊंगा अय्यर भाई? अच्छा, दुकान पर हो ना? नहीं, गोडाउन में हूँ। फोन क्यों किया बोलो ना? देखो जेठालाल, मेरे को तुमसे थोड़ा अर्जेंट काम है। मुझसे? हाँ। क्या? मैं तुम्हारा दुकान पर आ जाऊँ? हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके, मैं अभी दुकान पर आता हूँ। हाँ? अय्यर भाई को मुझसे क्या काम हो सकता है? चलो जो होगा वो। मैं ये लैपटॉप जेठालाल की दुकान पर ले जाता हूँ और वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। हाँ? ओके, अच्छा सुनो, तुम खाना खा के जाओ। बबीता, अभी खाने का टाइम भी नहीं है और मूड भी नहीं है। अय्यर, अभी खाने का नाम लिया है तो खाना खा के जाओ। जस्ट अ सेकंड प्लीज। थोड़ा जल्दी करना। बोलिए शांति भाई, गुड मॉर्निंग। क्या बात कर रहे? नहीं हो ही नहीं सकता। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक बाउंस ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मिनट, मैं अभी गोडाउन में हूँ, मैं दुकान में जाकर नटू काका से बात करके अभी आपको वापस फोन करता हूँ। सॉरी, मैं करता हूँ फोन आपको। अरे नटू काका, अभी वो शांति भाई का फोन आया था, उनको हमने जो चेक दिया था चेक बाउंस हो गया। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेक बाउंस हो गया, ये कैसे हो सकता है? आपका ध्यान किधर है? आप रोज बैंक में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? खाली लटान मार के वापस आ जाते हैं। शांति सेठ जी। अरे हाँ भाई, वही शांति भाई का ही फोन था। अरे मैं शांति भाई वाली शांति की बात नहीं कर रहा। तो शांति मतलब कूल डाउन। मैं सब समझाता हूँ। हाँ समझाइए।
परसों हमने जो विद्या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 5 लाख का चेक डाला था वो बाउंस हो गया। हाँ, तो अभी हमने उस चेक के सामने जो जो चेक इश्यू किए हैं वो भी बाउंस हो जाएंगे। अरे बाप रे, तो विद्या वाले को पूछो उसका चेक बाउंस क्यों हुआ? सेठ जी, विद्या इलेक्ट्रॉनिक वालों से बात हो गई है। वो कहते हैं उनका सामने वाला चेक बाउंस हो गया है, इसीलिए उसके सामने हमारा चेक भी बाउंस हो गया। तो अभी 15 दिन के बाद उनको सामने वाली पार्टी ने चेक डालने को कहा है, तो हमें भी उन्होंने 15 दिन के बाद फिर से चेक डालने को कहा है। लेकिन मान लो 15 दिन बाद उनकी वो सामने वाली पार्टी का चेक फिर से बाउंस हो गया, तो क्या हमारा भी चेक फिर से बाउंस हो जाएगा? ये बाउंस के चक्कर में मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा। एक तो धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से चेक बाउंस हो रहा है। ये इतना सब एडजस्टमेंट एक ही दिन में कैसे होगा? नमस्ते जेठा भाई। अरे प्रकाश भाई, आइए आइए आइए। नमस्ते नटू भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, अचानक आज आपने दर्शन दिए? अचानक नटू काका ने बुलाया था पेमेंट लेने के लिए। नटू काका, आपने प्रकाश भाई को आज की तारीख दी थी पेमेंट के लिए? हाँ सेठ जी, 15 दिन पहले मैंने आपसे पूछकर ही उनको आज की डेट दी थी। अच्छा, कितने का पेमेंट है प्रकाश भाई आपका? ज्यादा नहीं है, कुछ 1.5 लाख का है बस। अच्छा, एक छोटा प्रॉब्लम हो गया प्रकाश भाई। क्या मुझे एक पार्टी ने 5 लाख का चेक दिया था, वो आज बाउंस हो गया, तो उसकी वजह से सारा पूरा जो मेरा पेमेंट का गणित है ना बिगड़ गया। तो एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़े दिन रुक जाते तो अगले हफ्ते मैं आपको आपका पेमेंट जरूर कर दूंगा। जेठा भाई, आपके पास पैसा पड़ा है मतलब बैंक पे पैसा पड़ा है। थैंक यू। अगले हफ्ते 1 हफ्ते का ब्याज जोड़ के दे देना जेठा भाई। मैं मजाक कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आके लेके जाऊंगा पेमेंट। थैंक यू प्रकाश भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मुझे क्या घूर रहे, मेरा चेहरा कोई बैंक का एटीएम नहीं है जो रोकड़े निकलने लगेंगे। और कितने लोगों को आज पेमेंट लेने के लिए बुलाया है? 3-4 लोग और हैं सेठ जी, आपको पूछ के ही मैंने सबको आज की डेट दी है। भगवान, सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? सेठ जी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे क्या टेंशन मत लीजिए नटू काका, आपको पता है ना मैं जबान का कितना पक्का हूँ। मार्केट में लोग पेमेंट को लेकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसाल देते हैं। भी सब लोग पेमेंट के लिए आएंगे तो मैं क्या कहूंगा उनसे? सेठ जी, आप उनसे मिलेंगे तो कुछ कहेंगे ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप अपना फोन बंद करके शांति से गोडाउन में जाके सो जाइए। यहाँ दुकान में आई विल हैंडल विथ केयर। कोई भी आएगा मैं उसे आप तक पहुंचना ही नहीं दूंगा। ये नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंटाई वाले की आपको जबान है। जाइए, गोडाउन में जाके रेस्ट कीजिए। आप संभाल लेंगे ना बराबर? हाँ सेठ जी, विश्वास रखिए। बबीता, बबीता, मैं जेठालाल की दुकान पर जा रहा हूँ और वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। ओके फाइन। अभी किसका फोन? हाँ प्रथम, मैं तुमको ही फोन करने वाला था। क्या हुआ? क्या अभी अर्जेंट है? प्रथम, क्या है, एक प्रॉब्लम हो गया है, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है और सारा प्रेजेंटेशन उसी में था, मैं उसको रिपेयर करने जा रहा हूँ अभी। ओके ओके, मैं आता हूँ। क्या हुआ? बबीता, मेरे को अर्जेंटली ऑफिस में जाना पड़ेगा, बॉस ने बुलाया है। तो ये लैपटॉप ठीक नहीं करवाना है? हाँ, लैपटॉप तो रिपेयर करना ही है, लेकिन बबीता मेरे को ऑफिस भी जाना है। डू वन थिंग, तुम ये लैपटॉप लेकर जेठालाल की दुकान पर चले जाओ और उसको रिक्वेस्ट करना कि ये लैपटॉप आज के आज में रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। मैं कैसे भी करके बॉस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन कल पर शिफ्ट कर दे। ओके, I'll manage। और मैं आज के आज ही लैपटॉप ठीक करवाने की कोशिश करती हूँ। ओके, थैंक यू बबीता। ओके, बाय। हेलो विनायक भाई, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके यहाँ से एक 75,000 का पेमेंट बाकी है, वो याद दिलाने के लिए मैंने आपको फोन किया। कब भेजते हैं? कल? मगर कल जरूर याद करके भिजवा दीजिएगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नटू काका। अरे बबीता जी, नमस्ते नमस्ते। वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वो जेठा जी से काम था, कहाँ है वो? बबीता जी,
सेठ जी तो बाहर गए हैं। ओके, ठीक है, तो मैं उनका इंतजार करती हूँ। क्या करूं? बबीता जी को गोडाउन में छोड़ूं? फिर मेरी जुबान। एक काम करता हूँ, बबीता जी के लिए जूस मंगवाता हूँ। जूस पीकर शायद वो चली जाए। बबीता जी, क्या लेंगी आप? ठंडा गरम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, वरना सेठ जी मुझ पर गुस्सा करेंगे कि नटू काका मैं दुकान में नहीं था तो आपने बबीता जी को चाय पानी तक का नहीं पूछा। अरे इट्स ओके, वैसे भी मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो मैं जूस मंगाता हूँ, जूस तो पीना ही पड़ेगा। इट्स ओके, फाइन। ओहो, फोन बिजी आ रहा है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, बाजू में ही दुकान है, मैं खुद आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। अरे नो नो, इट्स ओके। नो नो। हाँ यार, बोलो। हाँ हाँ, मैं जेठा जी की दुकान पहुंच गई हूँ, पर वो अभी शॉप में नहीं है, तो मैं यहाँ पे उनका वेट कर रही हूँ। अरे डोंट वरी, तुम्हारा लैपटॉप ठीक हो जाएगा आज, ओके? या बाय। मैं जेठा जी को भी फोन करती हूँ। फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है उनका? आइए, इधर रखिए। बबीता जी, आप? हाँ, मैं जेठा जी के लिए वेट कर रही हूँ। नट्टू कहाँ गए? वो जरा बाहर गए हैं। बबीता जी, आप जरा गोडाउन में बैठेंगे, मुझे थोड़ा सामान उतारना है इधर। ओके, नो इश्यूज। या बबीता जी, आपका जो मगन? हाँ जी। बबीता जी गई? गई? अरे मैं उनके लिए जूस लाया था। कोई बात नहीं, मैं ही पी जाता हूँ। नट्टू काका, ये क्या किया? मैंने बबीता जी को तो गोडाउन में बैठने कहा है। बबीता जी को गोडाउन में बिठाया? दया, तूने ये क्या किया? पकड़ बबीता जी को गोडाउन में। बबीता जी, आप यहाँ? जेठा जी, आप यहाँ? ये मेरा ही गोडाउन है ना? हाँ, लेकिन नट्टू काका ने कहा कि बाहर गए हो। मैं तो आधे घंटे से आपका वेट कर रही हूँ। क्या बात कर रहे हो बबीता जी? नट्टू काका, बबीता जी आधे घंटे से यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपने मुझे बताया नहीं। सेठ जी, आप यहाँ है तो इसमें कौन है? मगन। अब फोन रख मगन। क्या है? What this? नट्टू काका, बबीता जी बेचारा आधे घंटे से मेरा इंतजार कर रहे हैं, आपने मुझे बताया नहीं। सेठ जी, आप टेंशन में थे, आप आराम कर रहे थे, और मैंने आपको जबान दी थी कि कोई भी आए मैं उसे आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। अरे बबीता जी, कोई भी नहीं है।
बबीता जी है, ये घर के हैं, इतना भी नहीं पता आपको? सॉरी बबीता जी। इट्स ओके नटू काका। थैंक यू। ओह नो। अब क्या हुआ? सेठ जी मुझे लगा कि बबीता जी घर चली गई, इसलिए उनके लिए जो जूस लाया था वो मैं पी गया। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। अरे क्या अच्छा किया बबीता जी? नट्टू काका क्या गलती पे गलती कर रहे हैं आप? अभी कभी जाइए, फटाफट ड्राई फ्रूट मिल्क शेक लेके आइए, जल्दी फटाफट चलिए। जी अभी लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना है। मुझे तो बस अय्यर का ये लैपटॉप अर्जेंटली रिपेयर करवाना है। वो उसने आपको फोन किया था ना? एक्चुअली वो खुद ही आने वाला था, पर उसे अर्जेंटली ऑफिस में जाना पड़ा, तो इसलिए मैं ही आ गई। नहीं, अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, आप आ गए। अच्छा किया आप आ गए बबीता जी। ये लाइए, मैं ले लेता हूँ, बेफिक्र हो जाइए। ये समझिए लैपटॉप रिपेयर हो गया। आइए दुकान में चलते, आइए। थैंक यू सो मच। आइए, आइए मेरे दुकान, नट्टू काका आइए, बैठे, आइए। वो अय्यर भाई का मुझे सुबह फोन आया था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं क्या काम था। क्या लैपटॉप बिगड़ गया? हाँ, वो सुबह अय्यर के हाथ से कॉफी गिर गई लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पूरा बंद हो गया। ये तो गलत है बबीता जी। नहीं, उनको आपके हाथ की कॉफी अच्छी नहीं लगती है तो प्यार से बोल देना चाहिए। ऐसे लैपटॉप पे गिरा के क्या फायदा है, तो नुकसान ही हो गया ना। अरे नहीं, कॉफी गलती से गिरी थी। अच्छा, गलती से? नहीं तो बराबर, गलती तो किसी से भी हो सकती है। जेठा जी, ये लैपटॉप आज का रिपेयर होना बहुत जरूरी है। क्या है ना, अय्यर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। बबीता जी बेफिक्र रहिए, लैपटॉप आज का रिपेयर हो जाएगा। नट्टू काका, बागा को बुलाइए, बागा फटाफट कर देगा। अरे वाह, बागा को लैपटॉप भी रिपेयर करना आता है? अरे लैपटॉप, मोबाइल, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोला फटाफट कर देता है। तो मैंने ट्रेनिंग ही उसको ऐसे दी है। ओह, क्या है, हमारा एक वापस उद्देश्य है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी कस्टमर आए खरीदी के लिए या रिपेयरिंग के लिए, खुश होके ही जाना चाहिए वापस। मिंटू काका, बागा को बुलाइए। बागा नहीं है सेठ जी। नहीं है मतलब? सवेरे आपने उसे इतनी बुरी तरह डांटा और दुकान छोड़कर चले जाने के लिए कहा तो बेचारा चला गया। आपने बागा को दुकान से निकाल दिया? नहीं, अरे है नट्टू काका, कुछ भी बोल रहे हैं। अरे एक छोटी सी गलती की बच्चे ने, तो प्यार से जरा डांट दिया उसको। दुकान से निकाला नहीं है, क्या कुछ भी बोल रहे नट्टू काका। देखिए जेठा जी, अगर ये लैपटॉप आपसे रिपेयर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी और से करवा लूंगी। बबीता जी, मेरे होते हुए आप कहीं और जाएंगे? अरे मैंने आपको जबान देना कि लैपटॉप रिपेयर हो जाएगा। जबान दी तो दी, अभी जब तक रिपेयर किया हुआ लैपटॉप आपके हाथ में नहीं रखूंगा तब तक मैं अपनी जबान आपसे वापस नहीं लूंगा। ओके, आई ट्रस्ट यू। अरे थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके, सी यू देन, बाय। बेफिक्र होके जाइए, आइए मैं आपको छोड़ दूं। अरे नो, इट्स ओके। अरे नहीं, आइए दरवाजे तक तो छोड़ दूं। थैंक यू। संभल के जाना और पहुंच के फोन कर देना। जी, ओके। रिक्शा रोक। हाँ, रिक्शा भी मिल गया। ओके। नट्टू काका, फटाफट सर्विस सेंटर में जाओ और ये लैपटॉप रिपेयर करवा के लेके आओ। सेठ जी, सर्विस सेंटर वाले आज के आज रिपेयर करके नहीं देंगे, कम से कम 4-5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन नहीं है अपने पास, सिर्फ 4-5 घंटे हैं। सुना नहीं बबीता जी ने क्या कहा? आज के आज लैपटॉप रिपेयर होना चाहिए। आज के आज रिपेयर तो एक ही आदमी कर सकता है। कौन? बागा। हाँ तो फोन करो उसको, मैं बात करता हूँ उससे। सेठ जी, मैं कब से उसे फोन करने की ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो रूट के यहीं कहीं आसपास बैठा होगा, जाइए ढूंढ के लेके आइए, जाइए। ठीक है। जल्दी जल्दी नट्टू काका।